मॉर्निंग स्टूडेंट, राजेश सर की क्लास बायोलॉजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं, या तलपट से ज्ञात न होने वाली अशुद्धियां। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि तलपट लेखों की शुद्धता के लिए बनाया जाता है, लेखों की शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तलपट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये देखना है कि जो लेखे किए गए हैं, जो जनरल तथा जनरल की सहायक बहियों में लेखे किए गए हैं, जो खाता बही में खाते खोले गए हैं, उनकी शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तलपट के दोनों पक्षों का योग, डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग मिल जाता है। अब तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाने पर यह माना जाता है जनरली कि जनरल लेखे और खाता बही में जो खाते खोले हैं वो सही खोले हैं और उनकी शुद्धता की जांच हो जाती है। लेकिन यह कहना कि क्या लेखे पूर्ण रूप से सही माने जाएंगे या पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, इसका उत्तर यह है कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है, क्योंकि तलपट से केवल लेखों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच होती है, केवल गणितीय शुद्धता की जांच होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं, कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो तलपट के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती हैं। तलपट का योग मिल जाता है, तलपट के दोनों पक्षों का योग, डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग मिल जाता है, लेकिन वो गलतियां फिर भी लेखों में रहती हैं और इसी कारण कहा जाता है कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। अर्थात वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी अशुद्धियां हैं, वो कौन सी त्रुटियां हैं जो तलपट के मिल जाने पर ज्ञात नहीं हो पाती हैं। समझते हैं उन त्रुटियों को। तो पहली त्रुटि है भूल चूक की अशुद्धि या त्रुटि। जो भूल चूक, जो लेखा करना आप भूल गए, आप कोई लेन देन का लेखा ही करना भूल जाइए, प्रारंभिक लेखा करना भूल जाइए, तो अब इससे तलपट तो मिल जाएगा, लेकिन ये त्रुटि रह गई क्योंकि आप उसका लेखा ही आपने नहीं किया है, न उसकी जनरल एंट्री की है और ना ही आपने उसके खाता बही में खाता में पोस्टिंग की है। तो ये भूल चूक की अशुद्धियां कहलाती हैं, ये छूट जाने वाली अशुद्धियां कहलाती हैं और इनके होने पर तलपट का योग मिल जाता है और ये वह अशुद्धियां हैं जो तलपट के मिलने पर ज्ञात नहीं होती। दूसरी अशुद्धि है हिसाब की अशुद्धि। हिसाब की अशुद्धि क्या होती है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, हिसाब जब हम लिखते हैं, जब जनरल लेखे करते हैं और जनरल लेखे प्रारंभिक लेखे जब प्रारंभिक पुस्तकों में करते हैं, जनरल में, जनरल की सहायक बहियों में करते हैं, तो उस लिखते समय हमारी जो गणितीय संबंधी त्रुटि होती है, जो हम कम रकम लिख देना या अधिक रकम लिख देना दोनों खातों में, तो वो हिसाब किताब की त्रुटि कहलाती है। मान लीजिए राम को 5,000 रुपए दिए और आपने 500 रुपए लिख दिए। राम के खाते में 500 रुपए लिख दिए और कैश अकाउंट में 500 रुपए लिख दिए और इसकी आपने पोस्टिंग भी कर दी, खाता बही में इसकी पोस्टिंग भी कर दी 500 रुपए से। ये हिसाब किताब की अशुद्धि है। अब इस अशुद्धि का प्रभाव तलपट पे नहीं पड़ेगा, तलपट का योग मिल जाएगा, लेकिन यह अशुद्धि
खातों में मौजूद है, लेखों में मौजूद है। तो इसे हिसाब किताब की अशुद्धि तलपट के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती है। सैद्धांतिक अशुद्धि, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं, कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो सैद्धांतिक त्रुटियां होती हैं, अर्थात जो नियम है उन नियमों के विरुद्ध होती हैं, उन नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया, पूंजीगत आयगत व्यय को ध्यान में नहीं रखा गया। जैसे मान लीजिए मशीन को खरीदा था 5,000 रुपए में और मशीन का क्रय खाते में ले दिया, लिखना था मशीन अकाउंट में और लिख दिया क्रय खाते में। अब इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो सैद्धांतिक त्रुटियां होती हैं और इन सैद्धांतिक त्रुटियों के कारण तलपट तो मिल जाता है, लेकिन ये सैद्धांतिक त्रुटि खातों में विद्यमान रहती है। अब समझे क्षतिपूरक त्रुटियां। क्षतिपूरक त्रुटि क्या होती है? जब एक त्रुटि दूसरी त्रुटि की कमी को पूरा कर देती है तो उसे क्षतिपूरक त्रुटियां कहते हैं। जैसे 500 रुपए किसी खाते में कम लिखे गए और क्रेडिट पक्ष में, और 500 रुपए किसी के खाते में अधिक लिखे गए, तो ये क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है। अर्थात एक त्रुटि की कमी को दूसरी त्रुटि पूरा कर देती है तो वो त्रुटियां क्षतिपूरक त्रुटियां कहलाती हैं और इन त्रुटियों के होने पर भी तलपट का योग मिल जाता है। ये त्रुटियां तलपट से ज्ञात नहीं होती हैं। अगली अशुद्धि है खतौनी की त्रुटि। खतौनी जो हम जर्नल तथा जर्नल की सहायक से खाता बही में खाते खोलते हैं और खाते खोलते समय जो गलती हो जाती है उसे खतौनी की त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी खाते में, किसी गलत खाते में सही पक्ष में लेखा कर देना या किसी एंट्री का खतौनी नहीं करना, पोस्टिंग नहीं करना, ये खतौनी की त्रुटि कहलाती हैं। मान लीजिए 500 रुपए राम के खाते में डेबिट करने थे और श्याम के खाते में डेबिट कर दिए, तो ये खतौनी की त्रुटियां होती हैं। या किसी जर्नल एंट्री का हमने लेखा ही नहीं किया, उसकी पोस्टिंग नहीं की दोनों खातों में, तो ये खतौनी की त्रुटियां होती हैं और इन त्रुटियों को भी होने पर भी तलपट मिल जाता है। ये त्रुटियां भी तलपट से ज्ञात नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज आपके समझ में आ गया होगा कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। तलपट के मिल जाने पर भी कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं, ऐसी त्रुटियां हैं जो खातों में होती हैं, खातों में रह जाती हैं, वो तलपट के मिलने से ज्ञात नहीं हो पाती।